विद्या तो अब देखो ना, विद्वान ही जो है, एक एक अक्षर देखें, इसका तो कमाल है कि विद्वान जो है वो मनुष्यों को ज्ञान दे करके निरंतर उनकी रक्षा करते हैं और वृद्धि करते हैं। अब देखो, सामवेद में आपने कई बार एक मंत्र सुना है कि ब्रह्मा वंशमिव, ब्रह्मा अपना वंश बढ़ाता है। अर्कण अर्चंती, जो पूजा में चतुर हो जाते हैं वे सिर्फ पूजा ही करते हैं, शिष्य गृहस्थ आश्रम में है ना, लेकिन ब्रह्मा अपना वंश बढ़ाता है। तो ब्रह्मा का जो वंश होता है वो उसके शिष्य होते हैं, बेटा बेटी। वो आचार्य होता है, वो अपना वंश बढ़ाता है, अर्थात उसके कुल के बेटा बेटी बढ़ते हैं, वो विद्वान बनते हैं, विदुषी बनती हैं। वही उनकी सेवा करते हैं, खुद ईश्वर को प्राप्त करते हैं, फिर वो वंश बढ़ता है ना उनका। दिन रात विद्वान उनकी रक्षा करते हैं, वंश अपना बढ़ता है। भाव मेरा ये कि वो वंश में जो बेटा बेटी होते हैं वो तो सेवक होते हैं। अगर गुरु से दीक्षा लेकर भी कोई विद्या नहीं ग्रहण कर रहा और सेवा नहीं कर रहा तो ब्रह्मा का वंश नहीं बढ़ रहा। और जो सेवक होते हैं उनको पुण्य नहीं मिल रहा, वो सेवा नहीं करते ना। तो ये ध्यान रखना है, वेद की जो विद्या है वो वंश बढ़ने पर ही बढ़ती है, वो वंश बढ़ने पर ही बढ़ती है। वंश का मतलब है जो ब्रह्मा के पास ज्ञान है, विद्वान के पास, वो शिष्य के पास जाना शुरू होता है, और शिष्य जो बेटा बेटी वो भी विद्वान बनती हैं, चाहे वो पहले शब्द ब्रह्म की ही ज्ञाता बन जाए। यही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए बार बार मैं समझाता रहता हूं, अर्थ याद करते रहो, इतने ही अर्थ काफी हैं जो संध्या के मंत्र हैं। बाकी सुनते रहो, जो भी सुनते हो उसको याद करो, नोट करो। एक एक अक्षर ही काफी होता है, बस एक एक अक्षर भी, उसी अक्षर के आप विद्वान होते चले जाओगे। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, आपके मोक्ष को कोई नहीं रोक सकता। फिर इस सेवा से, वेद सुनने से, यज्ञ से तो अगला जो जन्म है वो पक्का हो जाता है। कृष्ण महाराज की बात है ना, वैदिक, हे अर्जुन, वो अगले जन्म में योगियों के कुल में पैदा होगा, उसका जन्म भ्रष्ट नहीं होगा। भ्रष्ट का मतलब वो कुत्ता बिल्ली गाय भैंस की योनि में नहीं जाएगा। तो इन बातों पर बड़ा विचार करके ग्रहण करें इसको। मैंने बताया ना गुरु ग्रंथ साहब की बात, वो उनका अपना विचार है, भाई गुरुदास का, और उच्च कोटि का विचार है, सेवा भाव से। हो सकता है उनको सेवा से ही आनंद आ रहा था, क्योंकि पंचम पातशाही गुरु अर्जुन देव के शिष्य थे। वो टारगेट तो ब्रह्म प्राप्ति ही है। तो लेकिन जब सेवा का भी आनंद आता है तो उस आनंद में जीव अच्छी अच्छी बातें ही प्रकट होती है उसके हृदय में। सेवा बहुत बड़ी चीज है ना, सेवा से मुक्ति है ना। देव पूजा संगत कर्म दाने श्रुति यज्ञ, उसी से मुक्ति है। तो ब्रह्म अवस्था का, अब देखो ये जो वेद कहता है, कल परसों से कैसी वाणियां निकल रही कि किसी वेद के योगी के पास ही जाओ, और ये तो वेद सुन रहे तो ऑटोमेटिकली इसका ज्ञान तो वेद से ही रिलेटेड होगा ना,
और किसी किताब से तो रिलेटेड नहीं होगा, वो तो वेद से रिलेटेड है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ब्रह्मा अपने वंश को बढ़ाता। आजकल तो ये वंश बढ़ना बड़ा मुश्किल है ब्रह्मा का, क्योंकि दीक्षा भी लेते हैं लोग, विद्या भी लेते हैं लोग, लेकिन जैसे गुरु के बेटा बेटी बनते हैं वो वैसा कार्य बिरला ही कोई करता है। वो कोई सेवा वेवा नहीं करते हैं, स्वार्थ ज्यादा है। देख लो, मैं कल बता ही रहा था, चड्डा उड्डा को देखो, वो एक वो आता था मेहता, वो कहीं उसका ही दोस्त होगा, सुभाष का ही, तो चड्डा ने लाखों रुपए यहां से लूट लिए उससे मिल करके। मेरा मतलब ये है कि वंश कहां बढ़ रहा है, लोग चीटिंग करते हैं। वंश का तो मतलब होता है जैसे कि गुरु के 2 प्रकार के बेटा होते हैं, 2 प्रकार की बेटियां, एक तो जन्म की होती हैं, एक वो जिनको दीक्षा देता है। दोनों में अंतर न ऋग्वेद ने बताया ना यजुर्वेद ने कहा, तो दोनों एक समान है। बल्कि गुरु की चिता को अग्नि लगाने का जो अधिकार दिया संन्यास की, वो शिष्य को दिया है, जन्म के बेटे को दिया ही नहीं है वेद ने, कि जन्म का बेटा अगर नहीं है तो नहीं है, शिष्य उसका दाह संस्कार करे। तो वो वंश के हिसाब से दिया ना ईश्वर ने। पर आजकल तो कोई ब्रह्मा का वंश दिखता नजर नहीं आता, क्योंकि सेवा नहीं है, आलस, निद्रा, खाना पीना, सो जाना। नहीं, ब्रह्म विद्या का तो मजाक बनाया हुआ। हमें तो ईश्वर की आज्ञा है, तो इसलिए हम ये विद्या दान करते रहते हैं बैठे हुए यहां से या कहीं कहीं। लेकिन जब अंतरात्मा में झांकते हैं तो कोई ऐसा नजर नहीं आता कि जिसने ब्रह्मा का वंश बढ़ाया हो, है ना, बेटा बेटी का सही काम किया हो, है ना। तो अभी ये देख लो, चलो मैं वेदांत से उदाहरण देता हूं, और वो जो बिजली वाला था, इनको संन्यास दे के ये इन्होंने बेटा बेटी का कौन सा हक निभाया बताओ? बेटे का कौन सा हक निभाया? क्या सेवा करी इन्होंने गुरु की? एक पैसे की भी नहीं की। पैसा का मेरा मतलब वो पैसा नहीं है धन, मतलब इतनी भी सेवा नहीं, न दरबार की है न गुरु की है। तन मन की सेवा इनको करनी चाहिए ना, नहीं है। ये तो भागते हैं यहां से फटाफट। तो कोई वंश कुछ नहीं बढ़ रहा है, ये तो हवा में तीर चल रहे हैं सारे। विद्या का प्रकाश तो कैसे होगा फिर? इससे अच्छा गृहस्थ के कुछ तो ऐसे हैं जो ध्यान रखते हैं। ये नहीं तो देखो, ये कितनी बड़ी बात है, यहीं से मेरा दिमाग में आया कि विद्वान तो रक्षा भी करता है और वृद्धि भी करता है, ज्ञान की वृद्धि भी करता है, रक्षा भी करता है। और जो शिष्य का परिवार है उस तक की रक्षा करता है विद्वान तो। लेकिन आज के युग में कोई ऐसा नहीं है जो बेटा और बेटी का दर्जा हासिल कर ले कि मैं आपका बेटा हूं बेटी हूं, और कोई गुरु की सेवा करे, ऐसा कोई नहीं है। और माँ बाप भी अच्छे नहीं है लोगों के। कोई बेटा बेटी सेवा करेगा तो माँ बाप एकदम से वहां इतना क्यों जाते हैं, वहां इतना क्यों सेवा करते हैं, वहां इतना क्यों रुकते हैं। तो चारों तरफ विषय के विकारों की, संशय भ्रम की और अज्ञान की, अविद्या की आग लगी हुई है। लोग अविद्या में ही रमण करते हैं, अविद्या में रमण करते हैं। तो ये सारा ऐसे ही चलता है। ये कितना अच्छा मंत्र है कि विद्वान तो अपना फर्ज अदा करते हैं, लेकिन कोई कहे कि आज शिष्य शिष्या, वो नहीं। और ये देख लो कितना, अहर्निशम पुरुषार्थम अनुतिष्ठन्ति। ये विद्वान तो अहर्निशम है ना, सुबह शाम 24 घंटे पुरुषार्थ ही करते हैं, और शिष्य इनके आलसी दलद्री होते हैं, बैठ के खाते हैं।
ये गुण भी याद रखो कि नरह यूयम शुभत्माना परमात्मानम प्रयुजत। ईश्वर से जुड़ो, ईश्वर की प्रशंसा करो। आज पता नहीं किस किस की प्रशंसा में मोह ममता में जीव घुस गया है। पदार्थों की, सोने चांदी रुपए पैसे की प्रशंसा, किसकी प्रशंसा, बच्चों की प्रशंसा, उसकी। अरे वो लिमिट में रहो, असली तो उसके गुण गाओ ना जिसने पैदा किया है ना। फिर ये कि सत्पुरुषा संगो अशुद्धि छिन्नति, अशुद्धि का नाश, अविद्या का नाश। सत्पुरुष जो विद्वान होते हैं ना वेदों के, उन्हीं के संग से वो नाश होती है, वैसे तो होती नहीं। अब ये महाशया, जो महाशय जो होते हैं, ये इसको कह सकते हैं शिष्य शिष्या, बेटा बेटी। आपतान सेवित्वा सत्कृत्य असुशिक्षाम प्राप्य। आपतम आप्त पुरुष जो है ऋषि मुनियों की, इनकी जो सेवा करके शिक्षा प्राप्त करते हैं जो भी शिष्य हैं, तो वो सत्य असत्य विवेक, वही तो सत्य और असत्य को जान सकते हैं। जो सेवा भाव से सत्कृत्य, सत्कार नहीं करते, सेवा भाव नहीं है, वो सुन तो सकते हैं वेदों को बैठकर, समझ में नहीं आएंगे उनको, है ना, उनको समझ नहीं आएंगे। तो ये भगवान ने आगे दी हुई है कि सेवा सत्कार, ये इसके बिना कुछ नहीं है।